तो सिंगेरपुर आपका मकान वकान है कि मतलब अभी नहीं वहाँ पे है? सिंगेरपुर में हमारा मकान भी है, वार्ड का 4-5 बीघे में अपना वार्ड का भी है। और उस वार्ड के में दुनिया का कोई ऐसा फल नहीं है जो ना लगा हुआ है। तो आप लोग जाते रहते अक्सर? क्यों नहीं जाएंगे, अक्सर लोग वहाँ मिलने आते हैं, जाना भी रहता है। अब थोड़ा सा पेशेंट और फिर रहते हैं तो समय का अभाव रहता है, बाकी हमारे दायित्व निभाने वाले लोग वहाँ रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है आप लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश मतलब प्रयागराज में हूँ। मेरे साथ में सिंगेरपुर महाराज निषाद गू के वंशज डॉक्टर बीके कश्यप जी हैं, मतलब निषाद जी हैं। आज इनसे मुलाकात कराता हूँ, बात करता हूँ। पूरा वीडियो पक्का आपको अच्छा लगेगा। सर जी, हमारे फेसबुक पेज पे आपका पुनः स्वागत है और आपने मुझे परमिशन दिया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे गर्व होता है कि आप निषाद जी के वंश से आपसे मिल करके पहले दो शब्द की बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। सर जय जय श्री राम, जय निषाद राज। गुराय निषाद जी को और भगवान श्री राम जी को दोनों लोग तो बहुत मानते आप हैं। मैं मानता नहीं, मैं निषाद परिवार से उनका वंशज हूँ। हाँ। और भगवान राम का प्रिय हूँ, क्योंकि भगवान राम के परम सखा बाल सखा निषाद राजगुरु और मैं उनका वंशज हूँ तो मानूंगा ही। जैसे इस पे लिखा हुआ डॉक्टर बीके इस कश्यप। हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा व्यक्ति जो भगवान राम को ना माने। चलिए, कह रहा हूँ कि इस पे लिखा हुआ डॉक्टर बीके कश्यप, डॉक्टर लिखा हुआ और आपके यहाँ पे लगा प्लाट लगा हुआ है, तो इस पे क्या मतलब कि बोलेंगे आप? तो पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए स्टेथो पहना हूँ, स्टेथो रखा तो हुआ घर है। में पहले डॉक्टर को, डॉक्टर घर में पहले और घर में पहले मैं पहला डॉक्टर हूँ। अब इस समय सबसे छोटे भाई जो मेरे हैं वो डॉक्टर पीके कश्यप, पीयूष कश्यप, अच्छा। वो भी निषाद है। मैं इलाहाबाद में बैठता हूँ कश्यप क्लिनिक के नाम से। और वो बैठते हैं कानपुर में। कानपुर में आपने सुना होगा माल रोड नरौना चौराहे पे, मेन चौराहे पे उनकी क्लिनिक है, कश्यप क्लिनिक के नाम से, वहाँ भी है। दोनों भाई जो है प्रैक्टिस करते रहते जी हाँ, दोनों भाई प्रैक्टिस करते हैं। और जो हमसे छोटे हैं मेडिकल शॉप चलाते हैं, उनसे छोटे हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट भी हैं, उनकी ज्वेलरी शॉप भी है। और जो सबसे छोटे हैं 4 नंबर वाले, वो भी ये डॉक्टर हैं, वो भी बैठते हैं काम। चलिए, जैसे आप बता रहे हैं और लोग कहते हैं ये गुराय निषाद जी के वंशज हैं। जैसे वो लिखते हैं गुराय निषाद लिखते थे और लिखते डॉक्टर बीके कश्यप लिखते हैं, तो लोग बहुत सारे डाउट कहते हैं कि कैसे अपने आप को आप जो है गुराय निषाद वंशज कैसे? देखिए, डाउट करने बाद अब जो अनभिज्ञ है उनकी बातें तो कुछ नहीं कैसे सत्यापित करेंगे आप इस चीज को? जो अनभिज्ञ है उनकी बातें नहीं की जा सकती। जैसे हर जाति में एक गोत्र होता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, 4 वर्णों में बांटा गया है। तो हर वर्ण में जो है एक गोत्र होता है। तो हम लोग जो है सप्त ऋषि, जो 7 ऋषि में सबसे महान थे महर्षि कश्यप, उनके वंशज हैं, इसलिए हमारा गोत्र कश्यप है। तो हम अपना गोत्र लिखते हैं कश्यप। बाकी हमारे मार्कशीट में, डॉक्यूमेंट्स में हर जगह निषाद ही लिखा हुआ है। अच्छा, कैसे आप सत्यापित करेंगे आप सही में उनके वंशज हैं? अब तो आपका सही प्रूफ तो बहुत से कुछ है हमारे पास। क्या क्या आपके पास है? अब ऐसे हम आपको क्या क्या बता दें? अभी कुछ ज़्यादा रियलिटी बताइए क्या चीज़ है? बहुत सी ऐसी बहुत सी चीज़ें प्रूफ है। हाँ। तो हम उसमें सारी बातें बता नहीं सकते। हाँ। वो सारी बातें गवर्नमेंट जानती है और प्रदेश गवर्नमेंट भी जानती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जानती है। तो बहुत वंशज आप हैं? हाँ, वंशज हैं तो हैं आज भी। अभी देख रहा हूँ जो है आपने देखा होगा किसी हमारे सिंगेरपुर धाम में जो है, उन्होंने भगवान श्री राम और निषाद राजगुरु की 51 फीट की कांस्य की प्रतिमा लगवाई है, जिसकी लागत 136 करोड़ रुपए आई है। तो ये प्रयागराज वासियों के लिए और सिंगेरपुर वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। या पूरे देश प्रदेश या विदेश में जहाँ भी निषाद समुदाय है उनके लिए सौभाग्य की बात है कि इस गवर्नमेंट ने इतना किया, कि निषादों को इतना बढ़ावा दिया। और हमेशा से हम लोग जो है आगे रहे हैं हर चीज़ में। हमेशा आप देखोगे कहीं भी तो वहाँ निषाद समुदाय ही आगे रहा। जब भी जहाँ आपको निषाद मिलेंगे, तालाब के पास में, नदी के पास में, समुद्र के पास में, नाले के पास में, जहाँ भी मतलब आपको आर पार करने की जगह होगी वहाँ निषाद मिलेंगे, पहले निषाद मिलेंगे। क्योंकि हम लोग आदिवासी थे, अब आदिवासी मूल निवासी हमें, यहाँ के मूल निवासी हिंदुस्तान के आदिवासी हुआ करते थे। तो सिंगेरपुर आपका मकान वकान है कि मतलब अभी नहीं वहाँ पे? सिंगेरपुर में हमारा मकान भी है, वार्ड का 4-5 बीघे में अपना वार्ड का भी है। और उस वार्ड के में दुनिया का कोई ऐसा फल नहीं है जो ना लगा हुआ हो। तो आप लोग जाते रहते अक्सर? क्यों नहीं जाएंगे, अक्सर लोग वहाँ मिलने आते हैं, जाना भी रहता है। अब थोड़ा सा पेशेंट और फिर रहते तो समय का अभाव रहता है, बाकी हमारे दायित्व निभाने वाले लोग वहाँ रहते हैं, वाटिका में जाते हैं।
अभी सुनने में आया और देखने में ये आता है कि बहुत सामाजिक काम करते हैं। कुछ दिन पहले जो है अयोध्या में एक चौराहा हुआ करता था, उस चौराहे का नाम बदलवा करके आपने जो है निषाद चौराहा करवा दिया, वहाँ पे गुरुराज निषाद जी का मूर्ति लगवा दिया, वो सारा जो चर्चित में है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले देख रहा है एक फोटो वायरल हो रहा है, वहाँ मूर्ति के पास में कुछ शौचालय नाम का एक बोर्ड लगा हुआ है, लोग ट्रोल कर रहे हैं, वो कैसे गलती हो गया सर? देखिए, उस चौराहे का नाम पहले टेढ़ी बाजार चौराहा था। अयोध्या में टेढ़ी बाजार चौराहा था। उस नाम को बदलवाने के लिए माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी जी से, वहाँ के जो मेयर साहब हैं और हमारे गुरु भी हैं, क्योंकि वशिष्ठ मुनि परिवार से हैं, और हमारे जो है पूर्वज वो भी उनके शिष्य रह चुके हैं, गुरुराज निषाद के परिवार से जिनसे हम बिलोंग करते हैं, तो मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। उनकी सहयोग से जो है उस चौराहे का नाम निफादात चौराहा पड़ा, और वहाँ मैंने अपने पैसे से उस प्रतिमा को लगवाई है निफादात मोती की। किसी से नहीं लिया, किसी से नहीं, किसी से पैसे की हेल्प क्या लेना, ईश्वर ने जो दिया है उतना बहुत है अपने पास। अब राज्य परिवार से होने से, राज्य परिवार के नाते जिस परिवार से जुड़ा हूँ, तो वह इतना भी नहीं कर सकता कि समाज में अपनी क्या प्रतिमाएं लगा सकता, अपने परिवार की प्रतिमाएं लगा सकता। तो बोर्ड कैसे लग गया सर? वो दरअसल वो बोर्ड गलती से किसी गलती से होता है क्या है, जो फोर्थ क्लास के कर्मचारी होते हैं उनको बहुत कुछ आइडिया नहीं होता। हाँ। तो उनको लगाना चाहिए कि यहाँ से शौचालय 500 मीटर दूरी है, जहाँ लगना था वहाँ न लग के उन्होंने पार्क में जगह जमीन वहाँ पास जो है, आपने देखा होगा कि सारी आरसीसी और डामर की रोड बनी हुई है, अंदर जो है पार्क में मिट्टी था, तो उसने मिट्टी को जाकर खोद के वहाँ गाड़ दिया। तो कुछ लोग वहाँ जो है हमारे महाराज जी को और जो है हमारे जो मेयर साहब हैं, मेयर गिरीशपति त्रिपाठी जी को ट्रोल कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने निषाद समुदाय, माझी समुदाय, केवट समुदाय, जितने भी निषाद परिवार से जुड़े समुदाय हैं, प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेश में जहाँ भी बैठे हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि महाराज जी को कुछ भी न कहें। इसमें मेयर साहब का ऐसा कोई हाथ नहीं है, ना ही किसी को गलती से हो गया। वो गलती से कोई कर्मचारी की वजह से क्राफ्ट का कर्मचारी वहाँ गाड़ गया। हाँ। सुबह ही गाड़ा है, दोपहर में मेरे पास फोन आया। हाँ। मैंने दोपहर में ही मेयर साहब से बात की। हाँ। हमारे महाराज जो है गिरीशपति त्रिपाठी जी से, शाम तक उस बोर्ड को वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया। हाँ। जिसमें सबका बड़ा सहयोग वहाँ पास जो है अमृतलाल निषाद जी थे, और जो है हमारे निकित यादव जो वहाँ पार्षद इस समय है, वो लोगों ने बोर्ड वहाँ उखाड़ के फेंक दिया है, और किसी का कोई आपत्ति नहीं रहा। वहाँ उस समय निगम वाले भी थे। आप जो फोटो देख रहे हैं वायरल हो रहा है, हाँ। वो फोटो नगर निगम वालों ने बनाया कि फोटो को उखाड़ा जा रहा है। अच्छा। उसी फोटो को उठा के लोगों ने वायरल कर दिया है। गलती से लगा हुआ था, गलती से लग गया। तो मैं अपने समुदाय से, एक मैं निषादात वंशज होने के नाते, निषादात परिवार के होने के नाते उस वंश से आता हूँ, इसलिए अपने सभी निषाद भाइयों से, जितने भी समुदाय में लोग आते हैं, सबसे कहना चाहूँगा कि अब इस वीडियो को यहीं पास रोकें और किसी के बारे में आपत्तिजनक बातें ना कहें। इसमें हमारे महर्षि आपने देखा होगा, इनका मेयर साहब का कोई भी हाथ नहीं था। चलिए, मैं गलती हो गया कि चौथे कर्मचारी थी। देखिए, ये सिंगेरपुर महाराज निषाद राज गु के मूल वंशज हैं ये, और डॉक्टर बीके कश्यप जी हैं, बहुत सामाजिक काम भी करते हैं। बता रहे हैं कि सरकार के सहयोग से अयोध्या के अंदर एक जो है धर्मशाला ही बन रहा है। वहाँ एक चौराहा इन्होंने बताना चाहूँगा, वहाँ चौराहा का नाम टेढ़ी बाजार के निषाद राज करवा दिया है। ये लोग सामाजिक व्यक्ति हैं और पूरे भारत के अंदर जो निषाद समाज के अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपने अभी ये भी नहीं सुनी होगी, एक छोटा सा बोर्ड लग गया तो लोग, आप लोग इतना ट्रोल कर रहे हो, नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। पहले पूरी बात समझिए आप, तो किसी के बारे में ट्रोल करिए। अभी इसी गवर्नमेंट ने, शायद आप लोगों को पता, बीजेपी गवर्नमेंट ने, महाराज जी ने, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने अयोध्या बस अड्डे के पास 365 कमरे का आलीशान धर्मशाला बनाया है। किस नाम से? जिस धर्मशाले का नाम है निषाद राज धर्मशाला। वाह, क्या बात है। और उसके साथ साथ हर कमरे में, हर बाथरूम में, हर किचन में टाइल्स लगा हुआ है। वहाँ रहना, आना जाना, खाना बन रहा है सर। 90% बन गया, 10% काम उसमें बाकी हो गया नहीं। हाँ, आना जाना रहना खाना सब फ्री है। अगर आप ज़्यादा जाते हैं तो आपको बड़ा हाल मिल जाता है, खाने बनाने की अगली व्यवस्था जाती है। आज तक इतनी किसी गवर्नमेंट ने कोई व्यवस्था नहीं की। तो आप किसी को ट्रोल करने से पहले सोचें, इस तरह से बात विवाद में बातों को ना बढ़ाएं। जो लोग नहीं जानते हैं, तरह तरह की बातें मैं देख रहा हूँ फेसबुक को लोग डाल रहे हैं, किसी के बारे में कुछ गलत कहना उचित नहीं। धन्यवाद सर आपका। सर, आपका एक नंबर दिया हुआ है, अगर आप बोले तो मैं नंबर मेंशन कर दूं। जी हाँ। बहुत सारे लोग चाहते हैं आपसे मिलना, बहुत सारे लोग आपको हम जानना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, डॉक्टर बीके कश्यप जी प्रयागराज के अंदर रहते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 8112 अच्छा ये नंबर है 902682
3525 नंबर लगा दूंगा मैं। और मेरा प्रयास रहता है आप सब लोग को ना अच्छे लोग से मुलाकात करा दूं। मैं इलाहाबाद आया था, सर से मुलाकात करा दिया, इनका हम जान गए। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। सर बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बहुत आप धन्यवाद। जय निषाद राज सर। जय निषाद राज, जय जय श्री राम।